हेलो एवरीवन। आज का अपना क्वेश्चन एडवर्स ड्रग्स इफ़ेक्ट के बारे में बताना है। तो इसमें देखिए, पहले तो एडवर्स ड्रग्स इफ़ेक्ट होता है और एक होता है एडवर्स ड्रग इवेंट। यानी अगर हमने कोई ड्रग दी किसी को और उसके साथ जो भी बुरा होगा, जो भी, यानी वो साइकिल से गिर गया, उसको किसी ने घर पे मारा या उसको कुछ मार लग गया, तो ये होगा एडवर्स इवेंट हो जाएंगे, एडवर्स ड्रग इवेंट। और उसमें से उसकी मतलब जो ड्रग की वजह से हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं अगर उसको घर में किसी ने मारा तो ड्रग की वजह से होगा, नहीं। तो ये इस इवेंट में से जो ड्रग की वजह से जो पॉसिबल हो सकता है, तो वो उसमें से क्या रहेगा, तो वो एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट। तो एक लाइन होती है, मतलब एक बस याद कर लीजिए कि ऑल एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट्स आर एडवर्स ड्रग इवेंट्स, बट ऑल एडवर्स ड्रग्स इवेंट्स आर नॉट दी एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट। ठीक है ना। इवेंट यानी बहुत सारे, बहुत चीज़ हो गए, उसमें से इफेक्ट जो ड्रग की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो। अब इसमें क्या होता है भाई, एडीआर नाम से पता चला एडवर्स ड्रग इफेक्ट, यानी जो ड्रग का इफेक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं है, वो कुछ दूसरा ही है। Adverse drugs effects are unintended and harmful effects of the drug when used in a normal dose for a prevention and diagnosis of for the treatment। मतलब ड्रग को जो हम ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका वो इफेक्ट नहीं आ रहा है, हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, कुछ और इफेक्ट आ रहा है। अब दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म, सिवियरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी हमने उसको किस किस बेसिस पे किया है, मैकेनिज्म, सिवियरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर देख लेते हैं। पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के ऊपर क्या है, पहला टाइप ए फॉर क्या है, ऑगमेंटेड मीन्स क्या, प्रिडिक्टेबल एंड डोज डिपेंडेंट, रिलेटेबल टू द ड्रग्स फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। यानी देखिए बेसिकली क्या होगा इसमें, अगर हमने कोई जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, इंसुलिन। अगर हमको पता है इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। अब अगर मैंने इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे दिया, ये क्या हो रहा है, अब इंसुलिन देखिए डोज डिपेंडेंट यानी क्या, इंसुलिन बहुत ज़्यादा देने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ये हमको क्या है, प्रिडिक्टेबल है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई कि अगर हमने इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, या अगर हमने बहुत ज़्यादा एंटीकोगुलेंट दे दिया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है। या जो बीटा ब्लॉकर है जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और वेसल्स में उसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया यानी हार्ट रेट बहुत कम हो जाएंगी। तो ये हमको पता है, ये डोज के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा दे दिया इंसुलिन तो बेशक जो है हाइपोग्लाइसीमिया होगा, यानी ग्लूकोज कम हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑगमेंटेड बोलेंगे। देन सेकंड होता है टाइप बी। टाइप बी को क्या बोलते हैं, बिजारे। क्या बोलते हैं, बिजारे। डिफिनेशन क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। अब यहाँ क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉट डोज डिपेंडेंट, यानी डोज के ऊपर नहीं, चाहे हम इतना दे या बहुत ज़्यादा दे, उसके ऊपर डोज के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ऑफन रिलेटेड टू द इम्यून और आइडोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्सेस। देखेंगे अब इसमें क्या होता है। देखिए पहला है पेनिसिलिन। एग्जाम्पल से अगर हमने पेनिसिलिन दिया और उसको पेशेंट को एनाफिलिक्सिस हो गया, एनाफिलेक्टिक शॉक आ गया। अब पेनिसिलिन की वजह से एनाफिलिक्सिस होना ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि भाई अगर हम इतना पेनिसिलिन दे, इतना पेनिसिलिन दे, उसकी वजह से एनाफिलिक्सिस होगा, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। तो ये क्या हो जाएगा, बिजारे में हो जाएगा, मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल रहेगा और कितना भी छोटा डोज दो उसकी वजह से उसको वो हो जाएगा। देन हिपैटोटॉक्सिटी विद हेलोथेन। अगर हमने हेलोथेन थोड़े से अमाउंट में दिया तो हिपैटोटॉक्सिसिटी अगर वो हो रही है उससे, तो ये अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि यूजुअली नहीं होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है और डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम विद सल्फोनामाइड्स। ओके। अब टाइप सी बहुत ईजी है, हमको पता ही है, क्रॉनिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम बहुत लंबे समय से कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो उसका इफेक्ट होगा वो डिपेंड करेंगे, यानी बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड है। एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म ड्रग यूज ऑफन डोज डिपेंडेंट, ये मे बी डोज डिपेंडेंट हो सकता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कशिंग सिंड्रोम विद लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स एंड टार्डियो डिस्काइनेसिया विथ एंटीसाइकोटिक्स। यानी क्या, देखिए अगर कोई बंदा कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबे समय से ले रहा है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ये क्या हो गया, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, टाइप सी। देखिए अब यहाँ पर डोज डिपेंडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं, मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, मतलब अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ये जाहिर सी बात है। तो ये किस में जाएगा, टाइप सी में जाएगा। देन कशिंग सिंड्रोम विद लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, यानी अगर हम स्टेरॉइड्स बहुत सारे यूज़ करें, जैसे कि अगर आपने देखा होगा बहुत से जो जिम करते हैं तो स्टेरॉइड्स लेने के बहुत लंबे समय से अगर स्टेरॉइड लेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है ना, ये टाइप सी हो जाएगा, क्रॉनिक। देन टाइप डी फॉर डिलेड होगा। इफेक्ट्स मैनिफेस्ट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर और इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। यानी क्या, यानी जो इसका इफ़ेक्ट है ड्रग का,
ये अगर हमने ड्रग को बंद भी कर दिया या बहुत पहले ली थी हमने ड्रग, अब उसका इफेक्ट दिख रहा है, ये तो डिलेड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के ये बेस्ट एग्जांपल है टेराटोजेनेसिस विथ अ थैलिडोमाइड। यानी क्या, अब सपोज करिए प्रेग्नेंट वुमन है और उसने ले लिया थैलिडोमाइड। अब थैलिडोमाइड लिया लेकिन उसका जो बच्चे को है, बच्चे को क्या हो जा रहा है, टेराटोजेनेसिस हो रहा है। अब देखिए लिया था कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे, इफेक्ट दिख रहा कब, बच्चे के टाइम, मतलब बच्चे को इफेक्ट आ रहा है उसका। यानी ये जो है बहुत पहले ली थी ड्रग, अब उसका इफेक्ट दिख रहा है। इफेक्ट मैनिफेस्ट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, यानी बहुत पहले एक्सपोजर हुआ था लेकिन अब इसका इफेक्ट दिख रहा है। इवन मतलब ड्रग बंद करने के बाद भी उसका इफेक्ट दिख रहा है, या मतलब और इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। और कार्सिनोजेनेसिस विथ इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी पहले क्या किया था हमने, उसको इम्यूनिटी को सप्रेस किया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत पहले लिया था लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको कैंसर हो गया। किसकी वजह से, ये इसका लॉन्ग मतलब आफ्टर बहुत पहले एक्सपोजर हुआ था, उसकी वजह से क्या हो गया, कार्सिनोजेनेसिस हो गया या टेट्राटोजेनेसिस हो गया थैलिडोमाइड की वजह से। देन टाइप ई, एंड ऑफ द यूज, इफेक्ट ड्यू टू विड्रॉल ऑफ ए ड्रग। यानी ये बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी, अब जैसे कि कोई शराबी है, कोई कोई किसी चीज़ का आदी है, उसे हम दे रहे उसको आदी हो, वो बहुत ज़्यादा उसका एडिक्टेड हो गया। अब क्या किया हमने, वो ड्रग हटा दी, मतलब वो ड्रग उसको हमने वो कर दी, तो उसको क्या होगा, बहुत मतलब उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आएंगे, उससे थोड़ा सा पागल चाली करेंगे, उसको चीज़ की तलब होंगी, उसके वो चाहिए होगा, तो क्या होंगे, टाइप ई में जाएंगे। जैसे कि विड्रॉल सीजर्स आफ्टर स्टॉपिंग बेंजोडाइजेपाइन। यानी क्या, अगर भाई हमने बेंजोडाइजेपाइन को बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे थे, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको बंद कर दिया, तो पेशेंट को क्या आ जाएंगे, सीजर्स आ जाएंगे। ये किसकी वजह से हुआ, ये ड्रग का हमने यूज़ कर रहे थे लेकिन हमने अब उस ड्रग को विड्रॉ कर दिया, यानी अब हम वो ड्रग उसको दे नहीं रहे, तो उसको क्या आ जाएंगे, पेशेंट को सीजर्स आना चालू हो जाएंगे। एड्रिनल इनसफिशियंसी आफ्टर अ सडन विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी अगर हम किसी पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हमने उसको बहुत लंबे समय तक दिया, और अब हमने बोला भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड मत खाओ, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड मत लो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एड्रिनल इंसफिशियंसी हो जाएंगी सडन विड्रॉल की वजह से। तो ये किस में चल जाएगा, टाइप ई में। जो सडन विड्रॉल की वजह से या किसी विड्रॉल कोई भी ड्रग का हम उसको अगर बंद कर रहे हैं तो उसके बाद जो इफेक्ट आएंगे या जो भी उसके इफेक्ट्स होंगे तो किस में, टाइप ई में जाएगा। देन टाइप एफ, फेल्यूर ऑफ द थेरेपी, इनएडिक्वेट थेरापेटिक इफेक्ट ऑफन ड्यू टू अ ड्रग रेजिस्टेंट और इंटरेक्शन, फेलियर ऑफ ओरल और कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन टेकन विद रिफाम्पसिन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ये सब क्या हो रहा है, टाइप एफ, यानी फेलियर, यानी हम कोई थेरेपी दे रहे हैं, अब वो थेरेपी फेल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, थेरेपी ऑफ थेरेपी। ये में भी किसी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से होता है या ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन का क्या एग्जांपल होगा कि भाई फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ अगर हमने रिफाम्पसिन लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो इसकी जो इफिकेसी है वो कम हो जाएंगी, तो ये मतलब जो थेरेपी है वो फेल हो जाएंगी, तो वो किस में आ जाएगा, टाइप एफ में आएगा। देन उसके बाद तो हमको फार्माकोविजिलेंस स्टार्ट करना है। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। देखिए जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। एडीआर में पहले हमने देखा था भाई एडवर्स ड्रग इवेंट, उसमें से होता है एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, और इफेक्ट में मतलब क्या, उसके हार्मफुल इफेक्ट दिख रहे कोई ड्रग की, उसमें हमने देखे मैकेनिज्म के ऊपर 6 टाइप्स होते हैं। पहला है टाइप ए, ऑगमेंटेड होगा, मतलब हमको प्रेडिक्टेबल होगा और डोज के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइप बी, बिजारे, अनप्रेडिक्टेबल होगा और डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देन टाइप सी, क्रॉनिक, यानी बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, उसको अगर कोई एडवर्स ड्रग का कोई इफेक्ट होगा, मतलब बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी पर कुछ इफेक्ट होगा, वो टाइप सी में चला जाएगा। देन टाइप डी फॉर डिलेड में क्या होगा कि भाई बहुत अच्छे लंबा समय से हमने मतलब बहुत पहले लिया था ड्रग और उसका इफेक्ट अब नज़र आ रहा है, जैसे टेट्राजेनेसिस विथ थैलिडोमाइड और कार्सिनोजेनेसिस विथ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। देन टाइप ई, एंड ऑफ द यूज़, यानी हमने ड्रग दी फिर सडन विड्रॉल कर दिया, उसकी वजह से उसको इफेक्ट आने लगे, साइड इफेक्ट्स होने लगे उसके, तो टाइप ई में चला जाएगा। देन टाइप एफ, फेलियर ऑफ द थेरेपी, यानी इनएडिक्वेट थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी जो हमको थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए था वो आ नहीं रहा है। एक तो वो किसकी वजह से, ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से आ सकता है या ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से आ सकता है। एग्जाम्पल है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यानी अगर हमने कोई एंटीबायोटिक लिया लेकिन वो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस आ गया, मतलब हमारे गट में या हमारे गट फ्लोरा में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया उस एंटीबायोटिक के लिए, तो वो काम नहीं करेंगी, तो ये क्या होगा, फेलियर ऑफ द थेरेपी। ये हो गया टाइप एफ। सो आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।